नेक्स्ट ग्रामर इज इंपेराटिव। ग्रामर का क्या नाम है? इंपेराटिव। तो जब भी अपन कोई ग्रामर पढ़े तो सबसे पहले तो उसका नाम याद कर लो, लर्न कर लो अच्छे से। इंपेरेटिव ग्रामर है, ठीक है। दूसरी बात ये चीज ध्यान रखो कि हमको उस ग्रामर की जरूरत क्यों है, ठीक है। तो इंपेरेटिव ग्रामर हम यूज करेंगे दो तीन चीजों के लिए। जब भी आप किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी को कोई चीज सजेस्ट कर रहे हो, या फिर किसी को कोई ऑर्डर दे रहे हो। यहां पर ऑर्डर हम जो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं उससे कुछ लेना देना नहीं है इसका। ऑर्डर का मतलब हो गया कमांड, है ना, आदेश दे रहे हैं जब भी किसी को, है ना, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, या फिर ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। तो अपनी ग्रामर का नाम है इंपेरेटिव, ये अपना पहला काम है। दूसरा काम अपन को ध्यान रखना है उसको यूज क्यों लिया जा रहा है, रिक्वेस्ट, सजेस्ट या फिर ऑर्डर के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं। तीसरा जो रूल आता है लर्न करने का चीजों को, वो ये आता है कि इस ग्रामर को कैसे यूज करना है, हाउ, या किस तरीके से अपन इस ग्रामर को यूज करेंगे। तो यहां पर अपन को ये ध्यान रखना है कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर सजेस्ट जो भी हम कर रहे हैं तो किसको कर रहे हैं, वो पर्सन अपने सामने होना चाहिए। जैसे मैं तुमको या फिर तुम सबको ऑर्डर कर सकता हूं, ऑर्डर दे सकता हूं, रिक्वेस्ट कर सकता हूं, कोई चीज सजेस्ट कर सकता हूं। आप, अब ये चीज जब से तुम सब हुई तो आप सब भी तो हो सकती है, ठीक है। बाकी किसी थर्ड पर्सन को ऑर्डर नहीं दिया जा सकता है। कोई पर्सन उधर ऑफिस में बैठा है, मैं उसको ऑर्डर कैसे दूंगा? यहां से ऑर्डर नहीं दे सकता ना। अगर मैं उसको ऑर्डर दूंगा तो फिर वो मेरे लिए सेकंड पर्सन बन जाएगा। उसके पास जाके या उसको बुला के ऑर्डर दूंगा तो क्या बन जाएगा? सेकंड पर्सन बन जाएगा, ठीक है। ओके, सेकंड पर्सन अब जब बन जाएगा तो कौन कौन से सेकंड पर्सन अपने पास, अपने सब्जेक्ट्स जितने भी हैं, इस दो, एर, एस, जी, वियर, ईयर, जी, ठीक है। इन सब्जेक्ट की जब अपन बात करें तो अपने पास सेकंड पर्सन दो है, दो का प्लूरल ईयर है, और जी, ये तीन सेकंड पर्सन है। इस फर्स्ट पर्सन, इस कौन सा पर्सन है, और इसका प्लूरल ये भी फर्स्ट पर्सन वियर। एर, एस, डी ये कौन है? थर्ड पर्सन, ठीक है। और उसका प्लूरल लास्ट वाला जी ये भी थर्ड पर्सन। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हो गया कि इंपेरेटिव ग्रामर के जो भी सेंटेंसेज होंगे वो किस किस के साथ बनेंगे? डू, ईयर और जी के साथ बनेंगे। डू के साथ, ईयर के साथ और जी के साथ। डू क्या हो गया? तुम। ईयर क्या हो गया? तुम सब। और जी हो गया आप या फिर आप सब। वे सब कहां से आ गए भाई यहां बीच में? वे तो थर्ड पर्सन है ना। हाँ, आदत सुधारनी पड़ेगी। डू, ईयर और जी, ये हमेशा कौन है? सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन जो हमारे सामने हो, जिससे हमारी बात हो रही हो, जिसको हम कुछ सजेस्ट कर सके, ऑर्डर दे सके, रिक्वेस्ट कर सके। हाँ, वो फोन पर भी है तो भी सेकंड पर्सन है, या उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सामने हो या फिर कॉल पे हो तो एक ही बात है, ठीक है। अब मेन बात ये आती है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए अपन को कुछ ऐसे सेंटेंसेस नॉर्मल बनाने पड़ेंगे जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर सजेशन जैसा कुछ काम हो रहा हो। या जैसे मैं आपको बोलूं कि खड़े हो जाओ, ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये अपने आप में ऑर्डर हो गया, ठीक है। बुक को ओपन करो, ओपन द बुक, ये क्या हो गया? एक ऑर्डर हो गया। ओपन द डोर, क्लोज द डोर, ब्रिंग द वाटर, या गेट द न्यूज़पेपर, ये सब क्या हो गए? ऑर्डर वाले हो गए। और इनमें अगर मैं बीटा वर्ड लगा दूं, बीटा का मतलब क्या होता है? प्लीज। बीटा मींस प्लीज। अगर बीटा वर्ड लगा दिया जाए तो फिर वो अपने आप में क्या हो गए? वो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेज हो गए, ठीक है। बीटा मींस प्लीज, प्लीज, प्लीज सो मत, नींद मत लो भाई, ठीक है। तो ये अपने आप में रिक्वेस्ट हो गई। एक में ऑर्डर दो, सो मत, तो ये अपने आप में ऑर्डर हो गया, राइट। तो बीटा वर्ड लगाते ही फिर क्या हो गया? रिक्वेस्ट हो गया। ऐसे ही सजेशन जनरली, जैसे मान लो किसी ने गलत सेंटेंस बनाया है तो फिर मैं उसको बोलूं थोड़ा सा और तैयार करो, प्रिपेयर करो, तो ये अपने आप में क्या है? सजेशन है। कोई बीमार हो गया, खांसी जुकाम होगी, तो फिर उसको बोले कि भाई डॉक्टर के पास जाओ, गो टू डॉक्टर, तो वो क्या हो गया? सजेशन हो गया। अब अपन को एक छोटी सी चीज नोटिस यहाँ पर ये भी करनी है। एक इंग्लिश का रूल अपन यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं, और वो इंग्लिश का रूल ये है कि जब भी आप ये ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर सजेशन वाले कोई भी सेंटेंस जब बना रहे हो तो आप उसमें सब्जेक्ट यूज नहीं कर रहे कि तुम ये करो, तुम वर्ड यूज नहीं कर रहे। आप सीधा सा ये बोल रहे हो कि होमवर्क करो,
ये नहीं बोला ना कि तुम होमवर्क करो, तुम, यू नहीं बोला ना, यू डू होमवर्क। अगर ऐसे बोलेंगे तो फिर ये नॉर्मल सेंटेंस बन गया कि तुम होमवर्क करते हो, ऑर्डर कहां हुआ। ठीक है, तो ये रूल हम जर्मन में भी अप्लाई करेंगे, हमको सब्जेक्ट यूज नहीं करना। ठीक है, चलो इसी सेंटेंस को बनाते हैं। देखो, अगर नॉर्मल सेंटेंस बनाएंगे तो अपना सेंटेंस बनेगा यू डू होमवर्क, ये तो नॉर्मल सेंटेंस हो गया। और इंपेरेटिव बनाएंगे तो सिर्फ इतना ही बनेगा, डू होमवर्क। ठीक है, और अगर इसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज डू होमवर्क। आई बात समझ में? ओके, तो इंपेरेटिव पार्ट, इधर वाला पार्ट क्या है, इंपेरेटिव, और द फर्स्ट वन पार्ट इज नॉर्मल सेंटेंस वाला पार्ट। तो पहले अपन यू डू होमवर्क, यू तो डू भी होता है, ईयर भी हो गया और जी भी हो गया, तीनों के साथ सेंटेंस बना लेते हैं। ठीक है, डू माखन, डू के साथ क्या जाएगा, डू मार्क्स, माखन पूरा आएगा क्या? हाँ, तो डू मार्क्स होमवर्क दी हाउस ऑफ गार्बे, डू मार्क्स दी हाउस ऑफ गार्बे। ईयर के साथ करेक्ट क्या करेंगे, ईयर मार्क्ड दी हाउस ऑफ गार्बे। ठीक है, और जी के साथ में जी माखन दी हाउस ऑफ गार्बे। होमवर्क को क्या बोल रहे हैं अपन, हाउस ऑफ गार्बे, या होमवर्क इज हाउस ऑफ गार्बे। ऑब्जेक्ट है, अपोजिटिव ऑब्जेक्ट है, सब सेंटेंसेस में ऐसा ही आएगा। जो सब्जेक्ट चेंज हुआ तो फिर सब्जेक्ट के हिसाब से हमने वर्ब भी यूज कर ली। ठीक है, जो सब्जेक्ट आया उसके हिसाब से हमने वर्ब लगा दी। तो ये तो अपना क्या हो गया, नॉर्मल सेंटेंसेज हो गए, ये इंपेरेटिव के सेंटेंसेज नहीं हुए अभी तक, इंपेरेटिव के सेंटेंसेज अब बनाएंगे। ठीक है, तो अपन को तीनों डू, ईयर और जी, तीनों सब्जेक्ट के साथ दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। अब तक कुछ भी नहीं समझ में आया तो ये समझ लो कि इंपेरेटिव जो ग्रामर है उसमें जनरली रिक्वेस्ट, सजेशन और ऑर्डर वाले सेंटेंसेज होंगे। ठीक है, हमको इस ग्रामर के सेंटेंसेज बनाने के लिए पहले रिक्वेस्ट, ऑर्डर्स और सजेशन वाले सिंपल सेंटेंसेज बनाने पड़ेंगे, और फिर कुछ रूल का अप्लाई करना पड़ेगा। वो रूल ये है कि डू के साथ जो सेंटेंस बना है उसमें हम डू और उसके वर्ब कॉन्जुगेशन में जो पार्ट लगा है उसको हटा देंगे। समझ में आई बात? हाँ, इंपेरेटिव में नॉर्मल जो सेंटेंस जो बना था डू के साथ में, उसमें हम क्या कर रहे हैं, डू और वर्ब में लगने वाले एसटी पार्ट को हमको हटाना है। ठीक है, बच गया, बचा हुआ पार्ट क्या हो गया, इंपेरेटिव पार्ट हो गया। तो ये अपना सेंटेंस बन गया यहां पर, मार्क दी हाउस ऑफ गाबे। ठीक है, ये सिर्फ कहानी इसी सेंटेंस की नहीं है, डू के साथ हर एक उस सेंटेंस की है जो हमको इंपेरेटिव बनाना है। ठीक है, ईयर के वाले सेंटेंस में हम क्या करेंगे, ईयर को हटा देंगे। सिर्फ किसको हटाना है, टी को मत हटा देना, कहीं आप सोचो जो एंडिंग लग रही है उसको हटा दें। टी को हटा दोगे तो फिर दोनों सेंटेंस सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो टी से ही पता चलता है कि तुम सबको बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये सेंटेंस क्या बन गया, मार्क्ड दी हाउस ऑफ गार्बे, हाउस ऑफ गार्बे। ठीक है, मार्क तुम्हारे लिए, मार्क तुम सबके लिए। ठीक है, अब अगर अपन रेस्पेक्ट से बात करें, थोड़ी और फॉर्मल वे में बात करें, प्रोफेशनल वे में बात करें, तो हम फिर जी यूज करेंगे। इस सेंटेंस में हटाना कुछ नहीं है, इधर जब डू और ईयर को हटाया तो वर्ब फर्स्ट पोजीशन पे होगी ना, तो इधर अपन को क्या करना है, इस माखन को फर्स्ट पोजीशन पे ले आना है। तो अपना सेंटेंस ये बन जाएगा, माखन दी हाउस ऑफ गार्बे। ठीक है, ये सिर्फ तीनों के लिए अलग अलग जो रूल थे तीन, ये हर एक इंपेरेटिव के सेंटेंस में बनेंगे। ठीक है, अपन को इस चीज का ध्यान रखना है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस और बनाते हैं अपन, ब्रिंग वाटर, पानी लाओ, ब्रिंग वाटर, कौन ला रहा है पानी, तुम, क्योंकि सामने वाले पर्सन सामने है अपने, यू ब्रिंग वाटर। तो नॉर्मल सेंटेंस अगर अपन बनाते हैं तो डू ब्रिंग्स दास वासर, पानी को क्या बोलते हैं, दास वासर। ओके, ये अपना नॉर्मल सेंटेंस है, यू ब्रिंग वाटर। ठीक है, तुम पानी लाते हो,
यू ब्रिंग वाटर। ओके, और जब अपन इसका इंपेरेटिव बनाएंगे तो हम थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लेते हैं, प्लीज ब्रिंग वाटर। क्या करेंगे? प्लीज या ब्रिंग वाटर। ठीक है, तो प्लीज के लिए हमको क्या लगाना है? बीटा लगाना है। ठीक है, और इसको अलग ही रखो, बीटा के बाद में क्या लगाओगे? कॉमा। ठीक है, और डू वाले सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया है कि डू को और वर्ब में लगने वाले एसटी को हमें हटाना है। बचा हुआ पार्ट क्या हो गया? इंपेरेटिव हो गया। बेटा प्लीज ब्रिंग दास वासर, ब्रिंग दास वासर। बाद में यूज कर लो, दिक्कत कहां है? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा, तो आप बाद में यूज कर लो, दिक्कत कहां है? ईयर के साथ इस सेंटेंस को बनाएंगे तो ईयर ब्रिंग्ड दास वासर, कि तुम सब पानी लाते हो। ईयर ब्रिंग्ड दास वासर। ठीक है, तो अब यहां पर इसको बीटा शुरुआत में थोड़ा अजीब लग रहा है, बाद में लगा देते हैं। ठीक है, प्लीज ब्रिंग वाटर, सेंटेंस अपना वही रहेगा इंग्लिश में, सब्जेक्ट चेंज हुआ है बस। तो अपन यहां पे क्या करेंगे? ब्रिंग्ड दास दास वासर बीटर। ये लो, अब ठीक लग रहा है क्या? हाँ, तो अभी बीटा यूज कर लो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो कॉमा से सेपरेट हो गया ना सेंटेंस। अब चाहे प्लीज पहले बोल दो या फिर बाद में बोल दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, एंड वियर वाला सेंटेंस, जी वाला सेंटेंस क्या बनेगा? जी ब्रिंगन दास वासर, जी ब्रिंगन दास वासर। तो जी का क्या रूल था? ईयर का तो रूल दिया था, ईयर को हटाएंगे, लेकिन जी का क्या रूल था? वर्ब को पहले फर्स्ट पोजीशन पे। तो यहां पर अपना बन जाएगा ब्रिंगन जी बीटर दास वासर। ये लो, बीटे की पोजीशन अभी बीच में लगा दी, बीटा को अपन ने, आपकी मर्जी हो वहां लगा दो, पर ऐसे नहीं ब्रिंगन के बाद बीटा लगा दो, या फिर दास और वासर के बीच में बीटा लगा दो। एक सही लॉजिकल पोजीशन होनी चाहिए। तो बीटा जो वर्ड है उसको आप शुरुआत में भी यूज कर सकते हो, लास्ट में भी यूज कर सकते हो, लेकिन जब बीच में यूज करोगे तो कॉमा वगैरह नहीं लगेगा, क्योंकि कॉमा से सेंटेंस सेपरेट हो जाता है। राइट, तो आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हो, ब्रिंगन जी बीटा दास वासर। ओके, ये रिक्वेस्ट टाइप का सेंटेंस हो गया। ओके, एनवीडीए समझ में आया? छोटी सी ग्रामर है, इतना दो तीन चीजें ध्यान रखो कि ग्रामर का नाम क्या है, क्यों यूज करना है, रिक्वेस्ट ऑर्डर सजेशन के लिए कैसे यूज करना है। ठीक है, डू ईयर और जी के साथ ही इसके सेंटेंसेस बनेंगे। डू के सेंटेंसेस, नॉर्मल सेंटेंस में अपन को डू और वर्ब में लगने वाला एसटी हटाना है, ईयर के साथ ईयर हटाना है, और जी में वर्ब को पहले लेके आना है। बस इन दो तीन चीजों का अपन को ध्यान रखना है। ओके, इससे पहले अपन ने पढ़ा है एनवीडीए। एनवीडीए में हम क्या कर रहे थे? टू ऑब्जेक्ट्स यूज कर रहे थे किसी एक सेंटेंस में। एक ऑब्जेक्ट पर्सन था और दूसरा ऑब्जेक्ट थिंग थी। अब अपन इन दोनों ग्रामर के कॉम्बिनेशन से एक सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, गिव मी योर पेन, क्या सेंटेंस बना? ये इंपेरेटिव का सेंटेंस है, गिव मी योर पेन। ठीक है, इसमें एनवीडीए भी है और ये ग्रामर भी है। क्या सेंटेंस है अपना? गिव मी योर पेन, या मुझे तुम्हारा पेन दो। तो कौन देगा? तुम दोगे, तुम दोगे ना। तो अपन इसको एक बार नॉर्मल सेंटेंस बना लेते हैं, यू गिव मी योर पेन। अब देखो, यू लगाते ही सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया। ठीक है, ये जनरल बात हो गई कि तुम मेरे को तुम्हारा पेन देते हो, और यू को हटा देंगे तो फिर ये इंपेरेटिव का बन गया कि तुम तुम्हारा पेन मेरे को दो। ऑर्डर हो गया ये अपने आप में। तो पहले एक बार नॉर्मल सेंटेंस बना लो, एनवीडीए, एनवीडीए। तो डू के साथ बनेगा ये सेंटेंस, ईयर के साथ बनेगा, और जी के साथ। गिव, आज पढ़ी थी ना गिव वर्ब गेबन, डू के साथ आ जाएगा गिव्स, ईयर के साथ गेप्ट, एंड जी के साथ गेबन। पूरा हो गया। ठीक है, पर्सन आ रहा है मी मैं, इश का डाटिव। अरे पहले एनवीडीए, पहले सिंपल एनवीडीए बना लो, फिर इंपेरेटिव बनाते हैं। ठीक है, तो मी, इश मिश मियर, सब में मियर आएगा। तो डू गिव्स मियर, ईयर गेप्ट मियर, जी गेबन मियर। क्या दे रहे हो भाई? एक तुम्हारा पेन, तुम का पॉजिटिव रिलेशन वाले सेंटेंसेस याद करो, पॉजिटिव
इश का माइन, दू का दाइन, वो याद आ रहा है क्या? तो दाइन की टेबल में जाके अपन को पेन, पेन क्या होता है? कुली या मैस्कुलिन वर्ड है, और एनवीडीए में पेन थिंग है तो क्या रहेगा? अपोजिटिव भी रहेगा, इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो ये अपना सेंटेंस बन रहा है, दू गिव्स्ट मियर दाइनन कुली, ईयर गिफ्ट मियर दाइनन कुली, ठीक है, एंड जी गेबन मियर दाइनन कुली। तो ये तो अपना हो गया यहां पर एनवीडीए का। अब अपन इस सेंटेंस को इंपेरेटिव बना देते हैं। ये तो सारा क्या हो गया? एनवीडीए। इस सेम सेंटेंसेस को अपन बनाएंगे इंपेरेटिव में, और इंपेरेटिव के मैंने आपको रूल्स पढ़ाए हैं भी। दो के साथ तो दो और वर्ब में लगने वाला एसटी हट जाएगा, हट जाएगा क्या? ठीक है, हटा भी देते हैं। ये दो हट गया, ये वर्ब में लगने वाला एसटी हट गया, इधर ईयर को हटा देंगे और इधर वर्ब को पहले लाएंगे। तो देखो क्या सेंटेंस बन रहा है। फर्स्ट, गिव मियर दाइनन कुली। फर्स्ट सेंटेंस क्या बन रहा है? या गिव मियर दाइनन कुली। अरे एग्जाम में बनाने हैं आपको इस टाइप के सेंटेंसेस, A1 की एग्जाम में आपको कुछ फोटोज से रिक्वेस्टिंग सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसको रिक्वेस्ट करना है तो बीटा और लगा दो, बीटा गिव मियर दाइनन कुली, या गिव मियर दाइनन कुली बीटा, गिव मियर बीटा दाइनन कुली। शुरुआत में, बीच में, लास्ट में बीटा को कहीं पर भी टिका सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या बन गया अपना? गेप्ट मियर दाइनन कुली, ठीक है। एंड देन यहां पर गेबन जी मियर दाइनन कुली। हो गया काम? गलत हो गए। फर्स्ट सेंटेंस सही है, बाकी दोनों गलत हैं। हमने अब तक जो पढ़ा है उसके हिसाब से ठीक है, चल रहा है, लेकिन सेंटेंस वापस से देखो। गिव, रूल वगैरह सब ठीक है, फॉर्मेशन थोड़ा सा गलत हो गया। गिव मियर दाइनन कुली, गिव क्यों यूज किया? किसके साथ था? दो। तो दो का तो दाइन ठीक है, ईयर का दाइन होता है क्या? जी का दाइन होता है क्या? इसका तो दाइन नहीं होता ना पॉजिटिव। हमको यहां पर पॉजिटिव चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे हमेशा नहीं भेड़ चाल चल रही है तो चलते जाओ, है ना। ये देखो जहां चेंजेस जा रहे हैं वो करने हैं, ठीक है। और वो चेंजेस नॉर्मल सेंटेंस में भी होंगे तो इंपेरेटिव में भी होंगे, इस चीज का ध्यान रखो। अरे ईयर का पॉजिटिव क्या होता है? ओयर होता है कि नहीं होता? तो यहां पर इसको अपन चेंज करेंगे, क्या होगा ये? ओयरम, ओयरम, ठीक है। और यहां पर ये वाला पार्ट दाइनम भी अपन को चेंज करना पड़ेगा। जी का पॉजिटिव ईयरम, ठीक है। तो यहां पर ये दाइनन भी गलत है, दोनों सेंटेंस में दाइनन गलत है। ओह, मैंने डाटिव कर दिया, एंशुल्डिगुम। ओयरम नहीं, क्या करेंगे इसको? ओयरन और ईयरन करेंगे। अरे थिंग तो अपोजिटिव रहेगी ना। तो यहां पर दाइनन, ओयरन एंड ईयरन कुली। और सेम पार्ट अपन को इधर करना है। गिव मियर दाइनन कुली, गेप्ट मियर ओयरन कुली एंड गेबन जी मियर ईयरम कुली, ईयरन कुली। एन डाटिव नहीं, अपोजिटिव, ठीक है। तो हमको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि इधर दाइनन आ गया तो हमको तो सिर्फ दू और एसटी बस यही हटाना है, इसी का ही काम करना है। बाकी आप ये भी तो देखो पेन किसका है, राइट। तुम मुझे तुम्हारा पेन दो, तुम सब मेरे को तुम सब का पेन दो, ठीक है। तो जैसा सब्जेक्ट था उसके हिसाब से हमने पॉजिटिव भी चेंज किया है। पॉजिटिव क्या था अपना? किस टाइप का पॉजिटिव था? इसके साथ क्या यूज कर रहे थे? माइन। दो के साथ दाइन, एर के साथ जाइन, एस के साथ जाइन, जी का पॉजिटिव था ईयर, वियर का उन्जर। पॉजिटिव याद नहीं हुआ अभी तक? तो याद करो भाई, ओयर, जी का कैपिटल ईयर एंड स्मॉल जी का स्मॉल ईयर, ठीक है। अब अपन को कौन कौन सा वाला चाहिए? दो का दाइन चाहिए, ईयर का ओयर चाहिए और जी का ईयर चाहिए। तो जो सब्जेक्ट है
उसी के साथ का पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, तो पहले अपन ने यहाँ पर क्या कर दिया था, जो दाइनन 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 आया था वो गलत था। ठीक है, वो मिस्टेक अपन को दूर करनी है। दाइनन तो सिर्फ दो के साथ आएगा, ईयर के साथ वो क्या हो गया, ओयरन कुली, और जी के साथ में ईयरम कुली, और सेम पार्ट फिर इधर यूज होगा। हाँ, गिव मियर दाइनन कुली, गेप्ट मियर ओयरन कुली, एंड गेबन मियर ईयरन कुली। इस चीज को आप ध्यान रखो, जैसा सब्जेक्ट वैसा पॉजिटिव। ठीक है, तो इंपेरेटिव एंड एनवीडीए दोनों ग्रामर अलग अलग हैं, लेकिन हम दोनों के कॉम्बिनेशन से भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल सेंड मी अ पेन, अ बुक, या फिर अ फ्लावर, कि मेरे को एक फूल दो। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस को एक सेंटेंस और बताऊंगा मैं आपको, और फिर उसके बाद में अपन ग्रामर को ही पूरी कर देंगे। ठीक है, सेंटेंस है अपना, सेंड मी अ फ्लावर, कि मेरे को एक फूल भेजो, दो मेरे को। ठीक है, या फिर भेजो। सेंड के लिए वर्ब क्या थी, सिकन। जेंडन तो ऑनलाइन चीजों, कुछ ईमेल भेजने के लिए, फोटो पोस्ट भेजने के लिए, वीडियो भेजने के लिए, शिकन। ठीक है, तो जब शिकन वर्ब का कॉन्जुगेशन करते हैं, दो के साथ एसटी लगता है, दो और एसटी हटाना है तो क्या बचा, शिक बचा। अरे दो के साथ तो एसटी लगता है ना, लेकिन अपन को इसको भी हटाना है और इसको भी हटाना है, तो क्या बचा, शिक। या और ईयर के साथ ये क्या हो जाएगा, शिक्ट। ईयर के साथ टी लगता है, जी के साथ पूरी वर्ब शिकन। ठीक है, अब सब्जेक्ट हट गया, वर्ब आ गई, और यहां पर मी पर्सन हो गया, ए फ्लावर क्या हो गया, थिंक हो गया। ठीक है, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट सेम है। उधर तो सब्जेक्ट सॉरी, इधर तो ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन है, और उधर सब्जेक्ट के हिसाब से आ रहा था पर्सन, पहले वाले सेंटेंस में ना, जो ऑब्जेक्ट पर्सन आ रहा था वो सब्जेक्ट के हिसाब से आ रहा था। ठीक है, ओके, यहां पर देखो, शिक मियर, सब में क्या आ जाएगा, मियर। ओके, एंड ए फ्लावर आकुजाटिव में आइना ब्लूम, यहां पर भी क्या आ जाएगा, आइना ब्लूम है। फ्लावर को क्या बोलेंगे, ब्लूम है, दी ब्लूम है, सो यहां पर क्या आ जाएगा, आइने ब्लूम है। हाँ, सही है क्या सेंटेंस सारे, सब में आई नहीं आएगा, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट थिंग है, फेमिनिन है, फेमिनिन में तो आई नहीं लगेगा, राइट। सारे सेंटेंसेस सही हैं क्या, नीचे वाले में गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, जी नहीं है। अरे मियर सब में सही है, यहां पर क्या आएगा, जी। जो सब्जेक्ट हटाना था वो दू और ईयर के साथ ही हटाना था, दू और ईयर को ही हटाना था, जी को नहीं हटाना था। जी वाले सेंटेंस में तो वर्ब पहले लेके आ रहे थे बस। तो शिक मियर आइन ब्लू में, शिक्ट मियर आइन ब्लू में, शिकन जी मियर आइन ब्लू में, पर्सन डाटिव है, और थिंक। अब यहां पर अपन ने आईने वगैरह को चेंज क्यों नहीं किया है, पहले क्यों चेंज किया था, अरे यहाँ पर तो हम सिर्फ एक चीज की बात कर रहे हैं, और पहले तो रिलेशन की बात कर रहे थे, तुम्हारा तुम सबका, तुम्हारा पेन तुम सबका पेन, आपका या फिर आप सबका पेन। ठीक है, तो वहां पर सब्जेक्ट के हिसाब से ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव चेंज हो रहा था। ठीक है, लेकिन यहां पर तो हम सिर्फ किसकी, एक चीज की बात कर रहे हैं। ओके, एक बार वापस से देखेंगे सारा। एनवीडीए टू ऑब्जेक्ट्स ग्रामर की, टू ऑब्जेक्ट्स वाली ग्रामर है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट डाटिव, जो कि हमेशा क्या रहेगा, पर्सन रहेगा, एंड सेकंड ऑब्जेक्ट आकुजाटिव, जो कि हमेशा क्या रखना है हमको, थिंग रखना है। ठीक है, इसमें आपको वर्ब की तरफ ध्यान नहीं देना, वर्ब नोमिनेटिव आकुजाटिव डाटिव कौन सी आ रही है, और यहां पर हमेशा वो सेंटेंस बनेंगे जिसमें जो पर्सन ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको कोई ना कोई चीज चाहिए होगी, है ना, तो ये चीज हमको हमेशा रिकॉल करनी पड़ेगी। ओके, और दूसरी ग्रामर जो अपनी आ रही है दैट इज इंपेराटिव। इंपेराटिव ग्रामर में हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट सजेस्ट ऑर्डर वाले सेंटेंसेज बना रहे हैं, जो कि हमेशा सेकंड पर्सन के साथ होता है। रिक्वेस्ट ऑर्डर सजेशन किसके साथ देना, हमेशा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन अपने पास है दू ईयर और जी। दू के जो सेंटेंसेस बनेंगे उनमें दू और एसटी को हटाएंगे, ईयर वाले में ईयर को, और जी वाले सेंटेंस में वर्ब को पहले लेके। बस इन दो पांच बातों का ध्यान रखना। सजेशन, सजेशन के भी यही सेंटेंस बनेंगे, जितने अभी सेंटेंस जो बनाया ना अपन ने,
इसी टाइप के सेंटेंस बनेंगे, बस वो सेंटेंस का टाइप हमको पता करना है कि सजेशन कौन से टाइप के सेंटेंसेज होते हैं। ठीक है, सही बैठो, ये एक सजेशन है। ठीक है, आप ऐसे उटपटांग तरीके से बैठ गए, ये अपने आप में सजेशन है ना। ठीक है, मान लो उसको खांसी हो रही है, जुकाम हो गई, तो फिर उसको ये बोला गया दवाई ले लो। हाँ दी, ये सजेशन भी था, ये ऑर्डर भी था। अच्छा, ये देखो तरीका जो है बोलने का, इससे भी पता चलता है ना। हाथ नीचे करो, ये ऑर्डर है, राइट। और एक चीज और, सजेशन सिर्फ इतना ही, इसी ग्रामर से सजेशन नहीं होता। सजेशन याद करो, अपन ने कल परसों मॉडल वर्ब पढ़ी थी, जोलन वर्ब याद है क्या आपको? जोलन मॉडल वर्ब शुड के लिए, तो शुड से भी सजेशन होता है। ठीक है, सजेशन का एक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्कुल सा बेसिक सा सेंटेंस है, टेक द मेडिसिन। किसी को कुछ हो रहा है, खांसी बुखार जुकाम कुछ हो रही है, टेक द या टेबलेट या फिर मेडिसिन। ठीक है, तो इसके लिए देखो अपन क्या बनाएंगे, टेक वर्ब आनी चाहिए अपन को, नेमन, नेमन वर्ब आनी चाहिए। ठीक है, मेडिसिन को तो बोलते हैं अपन मेडिको, दी मेडिकामेंट, दी मेडिकामेंट। ओके, एक सेकंड, पंकज शायद कुछ पूछ रहा है। यस पंकज। हाँ, यू हैव टू मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब आ गया, मॉडल वर्ब के साथ में इंपेरेटिव नहीं बनाएंगे। ठीक है, अपन ने, मैंने एक बात बोली थी आपको एक ग्रामर पढ़ाते टाइम पे, इंपेरेटिव सिर्फ उन्हीं वर्ब्स के साथ बनाना है जिसमें ऑर्डर जैसे कुछ बातें हो रही है, लेने देने की, भेजने की, सेंड करने की। और एनवीडी भी फिर उन्हीं का ही बनेगा। यू हैव टू गिव मी दिस पेन, ये कमांड तो है दोस्त, लेकिन आप एक चीज नोटिस इसमें ये करो, इसमें मस्ट वर्ब यूज हो रही है, म्यूचुअल, और वो मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के साथ हम इंपेरेटिव नहीं बनाएंगे। एनवीडीए का जरूर सेंटेंस बन जाएगा उसमें, लेकिन मॉडल वर्ब के साथ इंपेरेटिव नहीं बनाएंगे। ठीक है, हाँ, इस चीज का ध्यान रखो। मैंने कोई सेंटेंस आपको ऐसे नहीं बताया जिसमें मॉडल वर्ब आ रही हो, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ इंपेरेटिव नहीं बनाना अपन को। ठीक है, ओके। सो टेक द मेडिसिन, टेक के लिए वर्ब होती है अपनी नेमन, NEHMEN, नेमन मीन्स टू टेक, कोई चीज लेना। ठीक है, अब डू के साथ इसका कॉन्जुगेशन करेंगे तो निम्स्ट होता है, और ST हटाएंगे तो क्या बच गया, निम। और ईयर के साथ इसका कॉन्जुगेशन करेंगे तो ये हो जाएगा नेम्ड, नेम्ड। और जी के साथ पूरी वर्ब आ जाएगी नेमन। ठीक है, और जी के साथ तो जी भी लगाते हैं, सब्जेक्ट लगता है ना, डू और ईयर के साथ सब्जेक्ट नहीं था, अब बस मेडिसिन के लिए वर्ड लग दो, आगे हो गया काम अपना। निम दी मेडिकामेंट, मेडिकामेंट, यहां पर नेम्ड दी मेडिकामेंट, हाँ, दी मेडिकामेंट, नेम्ड दी मेडिकामेंट, और यहां पर नेमन जी दी मेडिकामेंट। समझ में आ गया सजेशन? क्लियर है अभी? ठीक है, तो सजेशन वाली सेंटेंसेज में कुछ अलग से अप्लाई नहीं होगा, वो तो आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। वो सेंटेंस आप कोई ऑर्डर टाइप का सेंटेंस है या फिर सजेशन टाइप का सेंटेंस है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, अभी सिचुएशन कैसी है उसके हिसाब से अपन को सेंटेंसेज लगाना। ठीक है भाई, चलो अब ये दोनों ग्रामर के मैं आपको एग्जांपल शेयर करता हूं, और कल अपन इसकी क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में अपन नेक्स्ट ग्रामर पे चलेंगे। और कोई डाउट क्वेश्चन किसी को? सबको क्लियर है? ओके देन। हाँ हाँ, आप वाला सेंटेंस यू हैव टू वाला, ही इज अलाउड टू स्टे। ठीक है, ये आपका वो है, कल वाले का है ना। ठीक है, ही को क्या बोलेंगे अपन, एयर, ही इज अलाउड, एयर डार्फ ब्लाइबन, बस हो गया काम। नो, डार्फ किससे बना है, ड्यूरफन का मीनिंग क्या होता है पंकज देखो, टू बी अलाउड, तो टू बी में ही इज एम
आर आ रहा है जो हमको अलग से नहीं लिखना, ठीक है, इट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड। अगर आप जाइन वर्ब इज एम आर लिखोगे तो फिर क्या जाइन और ड्यूरफन दोनों का एक साथ यूज करोगे और फिर मेन वर्ब एंड में और लेके आओगे, 3 वर्ब नहीं, ऐसे नहीं करना। हेल्पिंग वर्ब अलग से नहीं है, हेल्पिंग वर्ब उसमें ऑलरेडी है, टू बी अलाउड, टू बी परमिटेड, हाँ ड्यूरफन आ जाएगा बस, इज एम आर यूज नहीं करना, ठीक है। टू बी का मतलब ही क्या है, इज एम आर, तो एर डार्फ ब्लाइबन। और कोई डाउट? ठीक है, कल वाले सेंटेंसेज किए क्या सबने? ठीक है, चेक करूंगा ना जल्दी।